एक ऑप्शन आ गया है कि मुसलमान अब मजबूरी में वोट नहीं करेगा, अब मुसलमानों के लिए ज़रूरी में वोट करना है कि अब हमें ज़रूरी है कि एमआईएम को वोट करें। तो तेजस्वी यादव कब का पिछली बार ही मुख्यमंत्री बन गए होते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस माइनॉरिटीज़ के बल पर ये राजनीति कर रहे हैं बिहार में, उसको एक डिप्टी सीएम बनाने का सोच भी नहीं रहे। आज जो 2% मुकेश सहनी, जिसका 99% बीजेपी का वोट जाता है वोटर, उसको डिप्टी सीएम बना दिया गया। ओवैसी साहब पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए तो बहुत ही मर्द आदमी है, और जब उनके ही जो वोटर यहाँ पर वोट मांगने आए तो बीजेपी की बी टीम है, गठबंधन में ले लिए, तो समझ में आ जाएगा कि मुसलमानों की यूनिटी क्या है। ये मुसलमानों की दूर रखना चाहते हैं, मुसलमानों की यूनिटी से दूर रखना चाहते हैं। वो इसलिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केवटी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी जो है एआईएमआईएम के अनिसुर रहमान साहब। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी लड़ाई जो है किन मुद्दों को लेकर के है और जनता के बीच जो है वो कौन से वादे लेकर के जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी बहुत शुक्रिया। सर, आपकी पार्टी जो है वो पहली बार केवटी विधानसभा में जो है वो चुनाव लड़ रही है, तो आप कितने मजबूत हैं इस बार? नहीं, मतलब मजबूती की तो बात कीजिएगा तो लगभग हमसे ज़्यादा कोई मजबूत है ही नहीं। और केवटी विधानसभा ने बताया किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, तो अभी तक केवटी में जितने लोग विधायक बने वो सिर्फ दावत खाने वाले विधायक बने हैं हमारे यहाँ। कभी कोई मुंडन का खाना खा रहा है, कभी कोई भोज खा रहा है, कोई दावत खा रहा है, बस। लेकिन जो केवटी की जो स्थिति है वो आज भी वैसी ही है। अभी मैं केवटी पंचायत में बहुत सारा जब मैं जा रहा था, क्योंकि मेरी जो कैंपेनिंग है वो बचोलियों और दलालों के थ्रू वोट वाला मामला नहीं है हमारा ये है जनता को 1 to 1 जनता को मैं अपना चेहरा दिखाता हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ, उनको कन्विंस करता हूँ, तब मैं वोट लेता हूँ। बाकी कैंडिडेट का ये आलम है कि 2, 3, 4 दरवाज़ा सेलेक्ट है, वही दरवाजे से तय होता है कि इस मोहल्ले का और इस गाँव का वोट कहाँ जाएगा। तो जब मैं गांव में घुस रहा था तो इस गांव में ना रोड है, ना नाला है, और बहुत अफसोस हो रहा था कि ये हम किस सदी में जी रहे हैं। बगल में हेड क्वार्टर है हमारा जो ब्लॉक है, उसके बावजूद भी जो स्थिति है यहाँ पर वो बहुत दयनीय है। सर, आपकी पार्टी पर जो है वो विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि आपकी पार्टी की मजबूत यहाँ पर पकड़ जो है वो कम है, और यही कारण रहा कि बिहार में अलग अलग सीटों पर बहुत जगह ऐसी सीटें रहीं जहाँ पर नहीं उतारा गया उम्मीदवार, और यहाँ पर उतारा गया है तो वो बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। अच्छा ये बताइए, पिछली बार हमारी केवटी विधानसभा से अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब लड़े थे, यही केवटी विधानसभा है, क्यों हार गए केवटी विधानसभा से अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब? एम-बाई का जो गठजोड़ है यहाँ पर वो तो बहुत मजबूत है। यहाँ 1 लाख से अधिक मुसलमान हैं, यादव 40,000 से भी बहुत अधिक है, तो फिर क्यों हार गए? इसका मतलब स्पष्ट यही है कि ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ एमआईएम को, और जब एमआईएम का इतना ही सोच रहे थे, जब हम लोग को सीट 6 सीट मांगे, क्यों नहीं दिया गया आपको? क्यों नहीं दिया गया? कल आप डिप्टी सीएम का अनाउंस करते हैं, मुकेश सहनी 2% है, आप डिप्टी सीएम बनाते हैं, वहीं पर 20% मुसलमानों का जो है ख्याल नहीं है। तो ये जो चोला पहने हुए हैं सेकुलरिज्म का, इसको उतारना होगा। और जो हमारे नेता हैं, माइनॉरिटीज़ के जो नेता हैं यहाँ पर, उनको भी समझना होगा कि अब कुछ नहीं होना है। जनता जाग चुकी है, युवा जाग चुके हैं, महिला जाग चुकी हैं, और ये स्पष्ट है इस बार बदलाव। क्योंकि आप एक काम कीजिए, मैं आपको दावत देता हूँ, केवटी विधानसभा में उठाइए माइक, ग्राउंड रिपोर्ट कर लीजिए आप जाकर, जहाँ ये अपना दावा करते होंगे कि हमारे पास ये है। क्योंकि इस बार जनता वोट दे रही है, ठेकेदार वोट नहीं दे रहा है, ये बदलाव है। आपकी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन से गठबंधन करने के लिए पेशकश भी की, और उधर से जो है इनकार कर दिया गया। क्या वजह रही कि आप वहाँ पेशकश किया गया, और ये भी क्या वजह रही कि गठबंधन नहीं हो पाया? देखिए, जो गठबंधन की जो बात कर रहे हैं, ये लोग समझ चुके हैं कि अगर गठबंधन में ले लिए तो समझ में आ जाएगा कि मुसलमानों की यूनिटी क्या है। ये मुसलमानों की दूर रखना चाहते हैं, मुसलमानों की यूनिटी से दूर रखना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि जिस दिन मुसलमान जाग गया, क्योंकि ये तो मुसलमानों के बल पर राजनीति करते हैं, ये लोग मुसलमानों ही के बल पर राजनीति करते हैं। इनका यादव तो बीजेपी को वोट देता है, कहाँ देता है तेजस्वी? अगर यादव ही अगर वोट देता तो तेजस्वी यादव कब का पिछली बार ही मुख्यमंत्री बन गए होते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस माइनॉरिटीज़ के बल पर ये राजनीति कर रहे हैं बिहार में, उसको एक डिप्टी सीएम बनाने का सोच भी नहीं रहे। आज जो 2% मुकेश सहनी, जिसका 99% बीजेपी का वोट जाता है वोटर, उसको डिप्टी सीएम बना दिया गया, अभी घोषणा हो गई। तो बहुत अफसोस होता है कि हमारे जो माइनॉरिटीज़ के जो नेता हैं, उनके मुंह में जो दही जम गया है, वो हम लोग को जो है पचने वाला नहीं है।
इसलिए जो है केवटी विधानसभा का युवा और बच्चा और माँ बहनें सब इस बार तैयार है बदलाव के लिए। रिज़ल्ट जो है इंशाल्लाह बेहतर आएगा और बेहतर से बेहतर आएगा। आपकी पार्टी पर आरोप लगती रही है कि आप सिर्फ मुसलमानों की क़यादत करते हैं, एक कौम की रहनुमाई करते हैं, तो क्या इससे आप विधानसभा चुनाव या जो भी हो बिहार में सत्ता में कैसे आएंगे? हमारा सबसे पहला टिकट जो बटा है राणा रणजीत सिंह राजपूत, दूसरा टिकट हमारा बच रहा बच्चा यादव, बच्चा राय, हम तीसरा टिकट। ये इस तरह से हम लोग जो है बताइए, हम अपना टिकट दे रहे हैं राजपूत को, हम अपना टिकट दे रहे हैं यादव को, हम अपना टिकट पासवान को, राम को। ये कहाँ कौन सा जो हो गया कि मुसलमानों की पार्टी है? इसका मतलब ये है कि वो मुसलमानों से ही जीतेंगे। ये असल क्या है कि ये जो जितना जो अपने आप को जो सेकुलर का जो चोला ओढ़ रखी हैं पार्टियाँ, उनको पचना बंद हो गया है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे, क्योंकि मुसलमानों के पास एक ऑप्शन आ गया है। एक ऑप्शन आ गया है कि मुसलमान अब मजबूरी में वोट नहीं करेगा, अब मुसलमानों के लिए ज़रूरी में वोट करना है कि अब हमें ज़रूरी है कि एमआईएम को वोट करें। इसलिए जो है सबकी हालत ख़राब है, सब परेशान है। और बताइए, आप ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं, 18 जगह ऐसी जगह है जहाँ पर जो है कांग्रेस का भी कैंडिडेट उतरा हुआ है, राजद का भी कैंडिडेट उतरा हुआ है। अब बताइए कौन सा गठबंधन किए हैं भाई साहब? ये बिस्पी है बगल में, राजद ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया, कांग्रेस ने भी उतार दिया। जैसे हम लोग को सूचना मिली वहाँ से भी हम लोग अपना कैंडिडेट को बैक किया और उसके बाद पता चला फिर बात भी उठा। ये जो मुसलमान ही अगर सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े और बाकी लोग जो है पार्टियाँ उसको सिर्फ इस्तेमाल करें, तो अब ये नहीं होने वाला है। 2025 चल रहा है, बिहार का बच्चा और सब लोग जागरूक है, इसलिए अब इनका कुछ दाल गलने वाला नहीं है। अब इनके पैर से जो है ना ज़मीन खिसक रही है। इसलिए ये जो आरोप लगाते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी साहब पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए तो बहुत ही मर्द आदमी है, और जब उनके ही जो वोटर यहाँ पर वोट मांगने आए तो बीजेपी की बी टीम है। ये ओछी राजनीति नहीं चलेगा। मुसलमानों की बात तो कांग्रेस भी करती है, वक्फ को लेकर के कांग्रेस भी विरोध किया, अलग अलग पार्टियां भी की, तो उन्होंने कहा कि मुसलमान के साथ साथ हम और भी जो है जात को लेकर के चलते हैं, लेकिन आपकी पार्टी पर इस तरह का आरोप लगा। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि बिस्फी जो है बगल में, वहाँ पर मुस्लिम आबादी भी ठीक ठाक है और वहाँ पर MY फैक्टर भी काम आता है, तो वहाँ पर ऐसी क्या वजह रही जो आपके पार्टी के उम्मीदवार को नहीं उतारा गया? नहीं, हम क्या बोले, इस देश को अगर कोई सोच रहा है, इस देश के सेकुलरिज्म को कोई बचाने के लिए निकला है तो MIM निकला है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारे पास इस बार टिकट लेने के लिए मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम लोग थे भाई। बड़े बड़े लोग, पूर्व MP, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सभी लोग का लाइन लगा हुआ था। लेकिन MIM जो है इस बार बहुत सोच समझ के टिकट दिए हैं। और ख़ासकर जब मैं राष्ट्रीय जनता दल में था, राष्ट्रीय जनता दल छोड़ा, तो मैंने सर को ओवैसी साहब को यही कहा कि यहाँ जो आज तक केवटी जो गुलाम है, आज तक आज़ादी के बाद केवटी का कोई विधायक नहीं बना, कम से कम उसको तो हमें गुलामी तुड़वाना है इस बार। आप RJD में थे, क्या वजह रही और ऐसा मतलब क्या कारण था कि आप RJD छोड़ करके इस पार्टी में आए? नहीं, मैं पहले भी बताया हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल में, खासकर अपने केवटी मिथिला में, कुछ लोग जो गद्दावर हैं वो नहीं चाहते हैं कि गरीब का बेटा राजनीति में आए, नेता बने। और यही वजह है कि आप मुझे नज़र से उठा लीजिए, 1990 से लेकर आज तक कोई गरीब का बेटा अगर नेता को बनते हुए देख लिया तो आप मुझे बताइए। जब तक ये लोग रहेंगे सियासत में, किसी को मौका नहीं देंगे। और ये लोग का लिंक जो है ना हर पार्टी में है, इस पार्टी से भी नहीं देने देंगे, इस पार्टी से भी नहीं देने देंगे, इस पार्टी में देने देंगे। ये चारों तरफ से जो है घेर रखा है इन लोग का जो रुआब है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस बार जो है ना केवटी को गुलामी से आज़ादी दिलाएंगे। एक छोटा सा सवाल है कि इस क्षेत्र में जो है केवटी विधानसभा क्षेत्र में आपका किस उम्मीदवार से जो है वो टाइट फाइट होगा यहाँ पर? नहीं, तो हमारा तो बीजेपी से ही टक्कर है। RJD नहीं है? RJD कहाँ दिख रहा है ये तो बताइए मुझे। अरे भाई, इनके जो कोर वोट हैं, ये MY की बात कर रहे हैं ना, तो वाई से पता कर लीजिए कहाँ दे रहा है। वाई किस तरफ, आपकी तरफ है? नहीं, वाई मेरे तरफ नहीं है, लेकिन भाई उनसे भी तो पूछिए, उनके पास तरफ है। लेकिन एम तो मेरे साथ है, वाई का कुछ वोट हमारे साथ है, भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे साथ हैं, दलितों का वोट मेरे साथ है। तो मिला जुला कर ये है कि स्पष्ट समझ लीजिए कि ये चीज़ जो है ना, इस बार जो रिज़ल्ट आने वाला है वो बहुत सारे लोगों को जो है बस समझ जाइए। RJD जो है महंगाई और बेरोज़गारी को लेकर के मुद्दा बना रही है, आपके क्या मुद्दे हैं? नहीं, हमारा यही इश्यूज़ हैं। हम केवटी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे लिए केवटी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, याद रखिएगा।
हमारे पास 1,000 रुपये जेब में नहीं रहता है, हम ब्लॉक के अंदर नहीं घुस पाते हैं। ये भ्रष्टाचार है हमारे यहाँ। हमारे पास 5 से 10,000 रुपये नहीं रहता, हम थाने में नहीं घुस पाते हैं। ये हमारे लिए भ्रष्टाचार है। हमारा बच्चा आज बीमार पड़ जाए तो हमारे परेशानी को कोई समझ नहीं पाएगा और हम हॉस्पिटल में कहाँ इलाज कराएं। हमारा यही कहना है कि केवटी को कम से कम इस भ्रष्टाचार से मामला, और विधायक को जो लगता है कि जो भ्रष्टाचार है उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए हमारा ये सबसे पहले जो है, हमारा जब अगर हमें मौका मिलेगा इंशाल्लाह, तो केवटी में जब कोई आदमी घुसे तो उसके जेब में पैसा हो या ना हो, वो अंदर सीधे डायरेक्ट जाए और अपना काम करवाए। ये हमारा जो है काम रहेगा। दूसरा काम, थाने के अंदर में, थाना में जाए, आप पर मुकदमा हुआ, आपको थानेदार बैठाए, अच्छे से पानी पिलाए और उसके बाद आपका मामला सुना जाए। अच्छा ये बताइए, ये कल्पना चीज़ हम जो सोच रहे हैं कब होगा? ये क्या विधायक का काम नहीं है क्या? तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हमारी जो चुनाव है, हमारा जो चुनाव है लोकल मुद्दे पर है, लोकल इश्यूज़ पर है, कि कम से कम जो है केवटी में कम से कम केवटी का बेटा बने, और जो आपकी आवाज़ पार्लियामेंट में अकेले उठाते हैं ओवैसी साहब, उनको मजबूत करे, ताकि अगली बार जब बिहार का जब टिकट बंटता रहे तो तेजस्वी यादव को भी समझ में आवे और भी दीगर पार्टी को समझ में आवे कि ओवैसी के MIM के बगैर बिहार की सियासत कंप्लीट नहीं है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ AIMIM के प्रत्याशी अनीसुर रहमान साहब, और वो कह रहे हैं कि इस बार जो है भ्रष्टाचार और केवटी विधानसभा के जो है लोकल इश्यूज़ होंगे। तो तारीख जो है मतदान की वो करीब है, ऐसे में जो है जनता किन मुद्दों पर अपने नुमाइंदा चुनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।